नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। हम लोग प्रतिदिन की तरह खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज यानी 13 दिसंबर। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब भारत के लोकतंत्र के मंदिर में हमला हुआ, यानी 13 दिसंबर 2001। यह एक सामान्य कार्य दिवस था। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें चल रही थी और देश के जनप्रतिनिधि अपने दायित्व निभा रहे थे। लेकिन तभी ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 13 दिसंबर 2001 को सुबह लगभग 11:40 पर आतंकियों ने भारतीय संसद भवन में घुसने की कोशिश की। हमलावर एक वाहन के जरिए संसद परिसर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों को संदेह हुआ और उसी क्षण उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद जो हुआ वह भारत के सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता का उदाहरण बन गया। सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। आतंकियों को संसद भवन के भीतर प्रवेश होने से पहले ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस हमले में देश की रक्षा करते हुए 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। उनका बलिदान इसलिए और भी महान था क्योंकि उनकी वजह से सभी सांसद और मंत्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। देश आज भी उन वीर जवानों को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है। इस हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। संवेदनशील संस्थाओं की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव हुए। भारत पाक संबंधों में भी जारी तनाव देखने को मिला। यह घटना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 13 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सतर्कता, साहस और बलिदान से होती है। भारतीय संसद पर हुआ यह हमला हमारे सुरक्षा बलों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। आराभा 24 की ओर से उन सभी शहीद जवानों को सत सत नमन। आइए हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में बढ़ेंगे बिजली के दाम, 59% तक हो जाएगी महंगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ में लगभग 59% का बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। निगम ने कहा कि वर्ष 2023-24 तक उसका रेवेन्यू गैप 4,991.67 करोड़ रुपए है और वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए 15,584.46 करोड़ की आवश्यकता है। वर्तमान टैरिफ के तहत केवल 9,794.76 करोड़ रुपए की वसूली संभव हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार 3 वर्षों में रेवेन्यू गैप समाप्त करना अनिवार्य है। जेबीवीएनएल ने बताया कि झारखंड में बिजली दरें कई राज्यों की तुलना में कम है और टैरिफ निर्धारण में बिजली खरीद लागत, राजस्व अंतर और व्यय में ध्यान रखा जाता है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में बिजली दर 3 बार बढ़ चुकी है। झारखंड में एसआईआर का 65% से ज़्यादा काम पूरा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से की यह अपील। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का 65% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि गांव में यह प्रक्रिया 70% से ज़्यादा और शहरी क्षेत्र में करीब 65% पूरा हो चुका है। उन्होंने शहरी मतदाताओं से एवीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नाम जांचने और त्रुटि सुधारने की अपील की है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बन सके। झारखंड में आज तक पिछले एसआईआर का साथ में वर्तमान वोटर का मैपिंग लगभग 65% पूरा हो चुका है। ग्रामीण एरिया में ये प्रतिशत 70 के ऊपर हो गया, परंतु शहरी क्षेत्र में अभी भी मैपिंग तो कम है। झारखंड से नेपाल बच्चों का सौदा, मुफ्त शिक्षा के नाम पर आदिवासी बच्चों को बौद्ध मठों में भेजा, क्या यह धर्मांतरण की साजिश है? झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके से 27 बच्चों को मुफ्त शिक्षा भविष्य के झांसे में नेपाल के बौद्ध मठों में ले जाने का मामला सामने आया है। चाईबासा पुलिस ने इसे मानव तस्करी मानते हुए केस दर्ज किया है। अब तक 11 बच्चे नेपाल से लौट चुके हैं जिन्होंने वहां पढ़ाई के नाम पर केवल धार्मिक गतिविधियां, ध्यान और सख्त नियम होने की बात बताई। बाल मुंडन, मठ की ड्रेस और बाहर निकलने पर रोक जैसी बातें सामने आई।
16 बच्चों के अभिभावकों ने सहमति दी है, जबकि 11 बच्चे के परिजन विरोध कर रहे हैं। पुलिस धर्म परिवर्तन के एंगल से भी जांच कर रही है और बाकी बच्चे की वापसी प्रयास जारी है। अफरीद की बरामदगी और आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित पक्ष शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने आवेदन देकर बताया कि बाबू बिशनपुर निवासी संजय राउत 5 दिसंबर को देवघर कोर्ट आया था, जहां उसे घेरने की सूचना मिली और वह लापता हो गया। प्राथमिकी के बावजूद न गिरफ्तारी हुई न संजय का पता चला। जिले में भाजपा के 16 मंडल अध्यक्षों की घोषणा, 12 होल्ड पर। देवघर जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के तहत 28 मंडलों में से 16 मंडलों के मंडल अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई है। विशेष 12 मंडलों के अध्यक्षों का नाम प्रदेश कार्यालय में भेजे गए हैं, लेकिन उन पर फिलहाल होल्ड लगाया गया है। जिला चुनाव प्रभारी संजीव कुमार उर्फ बबलू भगत ने बताया कि बाकी मंडलों की चुनाव प्रक्रिया जारी है, जल्द ही नामों की घोषणा की जाएगी। घोषित मंडल अध्यक्षों में देवघर नगर से सोनाधारी झा, सत्संग नगर से रमेश राय, देवसंग नगर से संजय गुप्ता, जसीडी नगर से अमरजीत दुबे, मानिकपुर से सुमित रवानी, रिखिया से कांसी मंडल, मोहनपुर से सुनील यादव, लखुरिया से सुनील मंडल, सोनाराय ठाड़ी से राम नारायण राय, पथड्डा से चंद्रशेखर सिंह, सारठ से संजय मंडल, खागा से कामदेव यादव, पालोजूरी से प्रभाकर हलदर, चित्रा से राकेश सिंह, मधुपुर नगर से रवि रवानी और सिमरा से दिगंबर पांडे शामिल हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्षों का भाजपा जिला कार्यालय में माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। देवघर एम्स में इलाज से महंगी पार्किंग। देवघर एम्स के बाहर वाहन पार्किंग शुल्क दोगुना किए जाने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी बढ़ गया है। एम्स प्रबंधन ने नए टेंडर के तहत चयनित एजेंसियों की बढ़ी हुई दरों पर शुल्क वापसी की अनुमति दी है। नई व्यवस्था में बाइक का शुल्क 20 रुपये, कार 40, साइकिल 10 और बस ट्रक का शुल्क 100 रुपये तय किया गया है, जबकि ओपीडी पंजीकरण मात्र 30 रुपये होता है। पहले बाइक के लिए 10 रुपये और कार के लिए 20 रुपये लिए जाते थे। अचानक बढ़ोतरी से आर्थिक बोझ बढ़ा है और लोगों ने नाराजगी दिखाई है। कई वाहन सड़क किनारे खड़े होने से यातायात बाधित होता है। वहीं पार्किंग स्थल पर शौचालय की सुविधा नहीं होने से महिलाओं और बुजुर्गों को खासा दिक्कत हो रहा है। एम्स प्रबंधन ने शुल्क की समीक्षा का आश्वासन दिया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में बेकाबू बालू ट्रैक्टरों का आतंक, पुलिस प्रशासन की चुप्पी सवाल के घेरे में। दुमका के टीन बाजार चौक पर गुरुवार को तेज रफ्तार से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोहम्मद राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मोहम्मद प्रिंस की हल्की चोट आई। घायल को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार शहर में रात भर 100 से अधिक ट्रैक्टर अवैध बालू ढुलाई में लगे रहते हैं, जो तेज रफ्तार और लापरवाही से हादसों का कारण बन रहे हैं। बीते वर्षों में जामा, सरैयाहाट, रामगढ़, हंसडीहा में ऐसे ट्रैक्टरों से कई मौतें हो चुकी है, जिससे अवैध बालू परिवहन पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अब चलते हम लोग आज के सवाल की ओर। आज का आपका सवाल है, झारखंड के सबसे पुराने जनजाति कौन है? बिरहोर, संथाल, मुंडा और असुर। बिरहोर, संथाल, मुंडा और असुर। कल के हमारे कोई भी विजेता नहीं है, क्योंकि कल जिन्होंने भी हमारे व्हाट्सएप पे जवाब भेजा है सारे लोगों का गलत। आइए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए 44,000 से ज्यादा नाम, बढ़ सकती है टेंशन। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा से सबसे अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। भवानीपुर में कुल 2,06,295 मतदाताओं में से 44,787 नाम सूची से विलोपित किए गए, जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम क्षेत्र से हटाए गए 10,599 नामों से लगभग 4 गुना अधिक है। आयोग के अनुसार ये नाम मृत्यु, स्थानांतरण, दोहराव
और पता न चलने जैसे मानक कारणों से हटाए गए हैं। राज्य में सबसे अधिक विलोपन चौरंगी, कोलकाता पोर्ट और टॉलीगंज क्षेत्र में हुआ। जिला स्तर पर दक्षिण 24 परगना में सर्वाधिक 8.16 लाख नाम हटे। कुल मिलाकर पहले चरण में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए। इस पर टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। कमाने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि यदि पत्नी स्वयं आय अर्जित कर रही है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो वह पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। जस्टिस मदन पाल सिंह के एक एकल पीठ ने पति अंकित साहा की याचिका स्वीकार करते हुए नोएडा फैमिली कोर्ट में उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पति को हर माह 5,000 रुपये भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं को राहत देना है। सुनवाई में यह सामने आया कि पत्नी स्नातक है, वेब डिजाइनिंग जानती है और एक निजी कंपनी में लगभग 36,000 रुपये मासिक कमा रही है। ऐसे में भरण पोषण का कोई औचित्य नहीं बनता। कैसे पीतल से सोना बताकर ठगते ठगते मथुरा का ये गांव बन गया साइबर ठगी का यूनिवर्सिटी, फर्जीवाड़े की कहानी। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित देवसेरस, मोडसेरस, मंडोरा और नगला मेव गांव पिछले 2 दशकों से ठगी का गढ़ बन चुका है। गुरुवार सुबह मथुरा पुलिस ने देवसेरस गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि करीब 120 ठग खेतों के रास्ते फरार हो गए। यहाँ सक्रिय टटलू गिरोह पहले सस्ते सोने का लालच देकर लूटा करते थे, लेकिन पिछले 1 दशक से यह संगठित साइबर ठगी नेटवर्क में बदल चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी हैक करना, ओटीपी लेकर खाते खाली करना इनके प्रमुख तरीके हैं। गांव के करीब 70% लोग किसी न किसी रूप से इस अवैध धंधे से जुड़े बताए जाते हैं, जिससे इलाके को मिनी जामताड़ा कहा जाने लगा है। अब चलते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। 2 दशक के बाद बांग्लादेश लौटेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, वेंटिलेटर पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बीच उनके पार्टी बीएनपी ने घोषणा की कि उनके बेटे और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान करीब 17 वर्ष बाद 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौटेंगे। बीएनपी महासचिव मिर्जा फहरुल इस्लाम आलमगीर ने इसकी पुष्टि की। तारिक रहमान 2008 से इलाज के बहाने लंदन में रह रहे थे और वहीं से पार्टी का संचालन कर रहे थे। इधर 80 वर्षीय खालिदा जिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। यह वापसी ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव तय है और बीएनपी की राजनीति फिर केंद्र में आ गई है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, ईएमआई पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।